काइनेमेटिक्स लेक्चर 6। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है तो स्पीड अप होगा पार्टिकल। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है। और एक्सटी ग्राफ में किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। और किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी देगा, तो एवरेज वेलोसिटी देगा, ठीक है। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। अब जैसे इसमें स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन जो है वो कांस्टेंट होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है, स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक्सटी ग्राफ का, अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। और वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वीटी ग्राफ का स्लोप भी कांस्टेंट होगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप होता क्या, एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, y वेलोसिटी है और x टाइम है। तो ये इस वीटी ग्राफ में देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसमें स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप होता है क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी निगेटिव है और यहाँ पे भी निगेटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। ये ऊपर में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, ऊपर में वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और नीचे में वेलोसिटी निगेटिव होगा, नीचे में वेलोसिटी निगेटिव होगा। तब वो इसमें जो है एक्सेलरेशन निगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो दोनों अपोजिट साइन है तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। और नीचे में जो है दोनों सेम साइन का है तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद जो वेलोसिटी का जो साइन है वो चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इट इज़ पॉसिबल कि वेलोसिटी जीरो होगा और एक्सेलरेशन नहीं जीरो होगा, ये टर्निंग पॉइंट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर में नीचे नेगेटिव है, इसमें एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव है, वेलोसिटी नीचे निगेटिव है, तो ऊपर में जो है दोनों का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। और नीचे में दोनों का साइन अपोजिट है तो स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा, ठीक है। और ये जो है ये वेलोसिटी जीरो हो गया, ये टर्निंग पॉइंट हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया। और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव तो है ही, साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा। और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी निगेटिव होगा। और क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट भी और निगेटिव भी है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक डी वी बाई डी टी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है निकालना है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 9 तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट -8 है और इनिशियल है 10, तो -8 - 10 अपॉन 9, तो ये -2 आ गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड के लिए जो हम लोग को रास्ता पता होना चाहिए। तो अब इसका जो है इस ग्राफ से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे जो है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10 है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10 है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10 है, t इक्वल टू 5 पे x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 5 पे x इक्वल टू 0 है। और t इक्वल टू 9 पे x इक्वल टू -8 है, t इक्वल टू 9 पे x इक्वल टू -8 है। तो इस क्वेश्चन में जो है कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सीधे जाते जा रहा है। तो स्पीड, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 8, तो 10 + 8 अपॉन 9, क्योंकि टाइम जो है 9 सेकंड है तो स्पीड आएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक्सटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। और इसमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। और इसमें जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो जाएगा और स्लो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है,
फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसमें है 20, टी इक्वल टू 10 पे जो है 20 है, टी इक्वल टू 10 पे जो है वो 20 है, तो 20 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, टी इक्वल टू 0 पे जो है वो -20 है, टी इक्वल टू 0 पे -20 है, ये इनिशियल है, तो 20 माइनस -20 अपॉन 10, तो ये 4 आ गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए पाथ पता होना चाहिए, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू -20 है, टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू -20 है, टी इक्वल टू 5 पे एक्स इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 5 पे एक्स इक्वल टू 0 है, और टी इक्वल टू 10 पे एक्स इक्वल टू 20 है, टी इक्वल टू 10 पे एक्स इक्वल टू 20 है, तो ये पाथ बना ली, इसमें भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, सीधा सीधी सिंपली जा रहा है आगे। तो इसमें एवरेज स्पीड निकालना है तो 20 प्लस 20 अपॉन 10, तो ये 40 अपॉन 10, तो ये 4 आ गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें यहाँ ये इसमें जो है स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, ये जो है एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव है, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो ये स्टार्ट करता है यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 से और फाइनली भी आ जाता है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है सेम हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो सीधा सीधी 0 हो गया, इंटायर जर्नी में एवरेज वेलोसिटी तो सीधा सीधी 0 हो गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए पाथ पता होना चाहिए, तो इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से ये एक्स इक्वल टू 20 तक जाता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू ये 20 तक जाता है, 20 तक जाता है, उसके बाद 10 सेकंड जो है वो रुके रहता है, 10 सेकंड रुके रहता है, 10 सेकंड रुके रहता है, तो यहाँ पे 10 सेकंड रुके रहा, उसके बाद टी इक्वल टू 10 से जो है 10 सेकंड रुके रहा तो टी इक्वल टू 20 हो गया, उसके बाद फिर ये वापस लौट जाता है 0 तक, वापस लौट जाता है, तो ये यहाँ तक आया और फिर वापस लौट गया, तो इसमें ये रुके रहा, तो इसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे तो 20 प्लस थोड़ा देर रुके रहा प्लस 0 प्लस 20 अपॉन 25, तो ये 40/25 आ गया, ठीक है, 40/25 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकंड एंड टी इक्वल टू 22 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे इसमें टी इक्वल टू 5 या 4 जो भी है वो 0 से 10 के बीच ही में है, तो टी इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है तो वो स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा, तो 20/10, तो ये 2 आ गया, वेलोसिटी इसका हो गया, टी इक्वल टू 22 सेकंड पे निकालना है तो इसका स्लोप निकालना है इसका, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा 2, तो माइनस ये 5 हो गया, ये 20 है तो -20/5, तो ये -4 हो गया। अब t इक्वल टू 24.999 पे भी पूछेगा तो वेलोसिटी -4 ही होगा, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें निकालना है ये थीटा 1 वो 120 डिग्री है तो थीटा 2 डेफिनेटली 60 डिग्री हो जाएगा, तो अगर स्लोप निकालना है तो -tan थीटा 2 करेंगे, -tan थीटा 2 करेंगे, -tan 60 डिग्री टू -√3 आ जाएगा, tan 120 डिग्री करने से अच्छा है -tan थीटा 2 कर लो, उसका अपोजिट वाला। अगर ऑब्ट्यूज का पूछ रहा है तो उसके बगल वाले का, उसके बगल में जो एंगल निकल रहा है उसके आगे माइनस निकाल के निकाल दो, जैसे इसमें -√3 आ गया, ये आसान मेथड है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 30 पे क्या है 10 माइनस इनिशियल क्या है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू भी 0 है तो 10 माइनस 0/30, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड के लिए हम लोग को पहले पाथ का रास्ता पता होना चाहिए, तो इसका ग्राफ से जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो डायग्राम इसमें t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है। अब टाइम 10 पे जो x इक्वल टू 20 है, टाइम 10 पे x इक्वल टू 20 हो गया, टाइम 10 पे x इक्वल टू 20 हो गया। अब यहाँ से टाइम 30 पे जो है x इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से टाइम 30 पे जो है कम होता है, x इक्वल टू 10 हो गया, टाइम 30 पे x इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 20 प्लस 0, थोड़ा देर वहाँ पे रुका है, अब प्लस 10, 30/30, तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 30 तक एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो फिर से फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 30 पे क्या है 10, तो 10 माइनस इनिशियल क्या है t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 है, तो 10 माइनस 2/30, तो ये 8/30 आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो उसके लिए फिर से पाथ पता होना चाहिए, पाथ पता होना चाहिए, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। अब t इक्वल टू 10 पे x इक्वल टू 20 है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 10 पे x इक्वल टू 20 है, और फिर जो है
वो पीछे टी इक्वल टू 20 पे जो है एक्स इक्वल टू 10 है, तो यहाँ तक गया और फिर रिटर्न होकर यहाँ तक आ गया। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो 20 - 2 तो ये 18 गया, फिर जीरो थोड़ा देर यहाँ पे रुके रहा, 18 + 0 प्लस वापस 10 आ गया, तो 18 + 0 + 10/30 तो 28/30 आ गया। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ए का जो टेंजेंट निकालेंगे तो इसका θ1 जो है ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2 एंगल बना रहा है बी। तो θ2 जो है वो θ1 से बड़ा है, तो बी का जो स्लोप है वो ए के स्लोप से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ए जो है इसको ऐसे स्लोप बना लेंगे, इसका ऐसे बन जाएगा, इसका ऐसे बन जाएगा। ए का जो एंगल है वो बी से ज़्यादा है, तो ए का जो स्लोप है वो भी बी से ज़्यादा हो जाएगा, ए का स्लोप जो है वो भी बी से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में वीटी ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्लोप, वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो पहले 10 था 20 था, ये बदल रहा है, पर 10/2 = 20/4 = 5 स्लोप कांस्टेंट हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर केस जैसे इसमें वीटी ग्राफ में ये ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्शन सब कांस्टेंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें देखा जाए, इसमें तो इसमें ये एक्यूट एंगल है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया और ऊपर में वेलोसिटी 0 हो गया, नीचे नेगेटिव हो गया। तो ये डाउट था कि क्या वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसका आंसर है नो, हमेशा कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में तो है पर सब में होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें जो है इसमें मैथ और फिजिक्स के बीच का डिफरेंस समझना है कि बी जो है वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है और ए जो है वो 45 डिग्री बना रहा है, तो बी का जो स्लोप है वो ए से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैथ के अनुसार देखा जाए तो -1 जो है वो ग्रेटर देन √3 होगा, पर फिजिक्स के अनुसार देखा जाए तो लेट से वेलोसिटी मान लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन ए हो जाएगा, क्योंकि -√3 आई कैप जो है वो -1 आई कैप से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है, इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा और इसमें वेलोसिटी तो पॉजिटिव है पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो स्पीड डाउन होगा, इसमें स्पीड डाउन होगा। ठीक है, अब जैसे इसके लिए शॉर्टकट ये है कि एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे हैप्पी टाइप का बनेगा, जैसे ऐसे दिया हुआ है तो उसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और सैड टाइप का अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, अगर सैड हो जाता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वेलोसिटी एट बी जो है -1 आई कैप है और ए जो है -1 आई कैप, बी जो है वो -√3 आई कैप है, तो इसमें वेलोसिटी एट ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ये तो देख चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लेक्चर 6 कंप्लीटेड। थैंक यू।